काल से ही सनातन संस्कृति को मानने वाला हर एक इंसान सात्विक भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि सनातन संस्कृति में अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं की जाती है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया था हमारे ऋषि मुनियों ने। इसके लिए गुरुकुल व्यवस्था की गई थी, जिससे सभी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गुरुओं के माध्यम से सात्विक भोजन ग्रहण करने की शिक्षा दी जाती थी, जो प्रकृति का संरक्षण भी करती है। और इसी प्रकृति संरक्षण को बनाए रखने के लिए ही गुरुओं ने सात्विक भोजन को हर एक सनातनी को करने के लिए कहा है। तो आइए 4 प्रश्नों के माध्यम से सनातन संस्कृति के प्रकृति प्रेम को समझते हैं। हमारी पृथ्वी पर प्रकृति के वातावरण में प्राण वायु है, जो मानवता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा सिर्फ 21% ही है। और प्राण वायु ही एकमात्र ऐसी वायु है जिससे जीवन का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। और वातावरण में प्राण वायु की उपलब्धता सिर्फ वृक्षों के माध्यम से ही होती है। इसलिए वृक्ष का होना मानवता के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और जब आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, तब आपकी निर्भरता वृक्षों के ऊपर हो जाती है और वृक्षों से उत्पन्न चीज़ों पर ही आपका जीवन निर्भर होने लगता है। और जब आप इन पर निर्भर होंगे तो आप वृक्षों को अधिक से अधिक लगाएंगे। और जब आप वृक्षों को लगाएंगे, तब आप वातावरण में शुद्धता को भी लाएंगे और संतुलन को भी लाएंगे। क्योंकि जब आप वातावरण में पौधों को लगाते हैं, तो उससे प्रकृति में शुद्धता आती है। जिसे वैज्ञानिक तरीके से समझें तो जब प्रकृति में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे, तब आप शुद्धता को भी बढ़ावा देंगे। क्योंकि अधिक वृक्ष होने की वजह से अनावश्यक गैसों का आवरण जो होता है, उसे वृक्ष अपने अंदर सोख लेते हैं और वातावरण में शुद्धता को देते हैं, जिससे प्रकृति में शुद्धता बनी रहती है। और प्रकृति में शुद्धता बनाए रखना ही वातावरण में और प्रकृति पर संतुलन की व्यवस्था को कायम रखना ही है। इसलिए कहा गया है कि सात्विक भोजन करना प्रकृति का संरक्षण होता है। इस प्रकृति में जो भी अस्तित्व में आता है, वो एक निश्चित समयावधि के बाद नष्ट हो जाता है। यह नियम प्रकृति में उपस्थित हर एक चीज के लिए शाश्वत सत्य होता है। और यही कालक्रम होता है प्रकृति में अस्तित्व में आई फसल और पेड़ पौधों के साथ, क्योंकि इसमें एक समय सीमा तय होती है जिसमें कोई फसल आती है या कोई वृक्ष अपना जीवन व्यतीत करता है, जिसमें फसलों का समय कुछ दिन हो सकता है, कुछ हफ्ता हो सकता है, कुछ महीने हो सकता है, या वृक्षों का समय अंतराल कुछ वर्षों में हो सकता है या सैकड़ों वर्षों में तय हो सकता है। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा ही तय है, जिसमें मुख्य अनाजों में फसलों की समय सीमा 4 माह होती है। और इन्हीं 4 माह के अंदर हर एक पौधा अपने जीवन को पूर्ण करता है, जिसमें वह प्रारंभिक समय से अंतिम समय तक अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। और जब वह परिपक्व अवस्था में आता है, तो वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को छोड़ देता है। और जब यह प्रक्रिया बंद हो जाती है, तो जीवन समाप्त हो जाता है। तब इस आई फसल को एक सनातनी अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए उपभोग करता है। इससे वातावरण में बिल्कुल भी विशुद्धता नहीं फैलती है। और जब कोई फसल अपनी पूर्ण अवस्था को पा लेता है, तब उसका उपभोग करना कोई भी अपराध नहीं होता है, क्योंकि इस समय तक पौधा अपने 4 माह का जीवन पूर्ण कर लेता है। और जीवन के बाद इसका उपभोग करना कोई भी अपराध नहीं होता है। और जब यह 4 माह का जीवन ही है, इसके बाद यदि इसको कोई तोड़ता है, तो जीव हत्या बिल्कुल भी नहीं कहलाई जाती है। इसलिए कहते हैं
सनातनी बनो, सात्विक भोजन ग्रहण करो और वातावरण में शुद्धता लाओ। हमारी सनातन परंपरा प्रकृति में संतुलन और शुद्धता बनाए रखने के लिए ही सात्विक भोजन ग्रहण करने का आग्रह करती है और सनातन परंपरा में सबसे प्रमुख होती है शुद्धता को बनाए रखना। और वातावरण में शुद्धता बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से समझें तो एक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जिसमें सूर्य के प्रकाश से वृक्ष वातावरण को प्राणवायु देते हैं और वातावरण में उपस्थित अन्य गैसों को, अन्य धुएं को अपने अंदर समा लेते हैं, जिससे वातावरण में शुद्धता आती है। और यह प्रक्रिया सिर्फ वृक्षों पर पत्तियों की वजह से होती है और इसी प्रक्रिया में हर एक वृक्ष फल उत्पन्न करता है और इसका उपभोग हर एक प्रकृति पर मौजूद प्राणी कर सकता है, चाहे वह इंसान हो या कोई जानवर। इस प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वातावरण में शुद्धता बनाए रखने के लिए वृक्षों की पत्तियां होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के जरिए वातावरण में शुद्ध वायु अर्थात प्राणवायु को प्रवाहित करती हैं और वातावरण में उपस्थित सारी प्रदूषित गैसों को अपने अंदर समा लेते हैं। यह प्रक्रिया वृक्षों के पत्ते करते हैं, न कि फल, इसलिए फलों का उपभोग किया जा सकता है। इसलिए फलों को तोड़ना और तोड़कर खाना कोई अपराध नहीं है। यह प्रकृति में शुद्धता को बनाए रखने वाला एक नियम है। इसलिए सात्विक भोजन करना अनिवार्य होता है हर एक सनातनी के लिए। तो आज से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना आरंभ करें। तो जब आप जंगल की बात करते हैं तो वहाँ पर आप सभ्यता की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जंगल में कोई सभ्यता नहीं होती है जहाँ पर लोग ये शिक्षा दे सकें कि क्या उचित है क्या नहीं है। और जिन लोगों को ये उचित शिक्षा प्राप्त होती है, जैसे कि साधु और सन्यासी, जंगल में जाकर भी एक सात्विक भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही अपने जीवन में अपनाते हैं। और यदि आप उन जंगलों में जाते हैं जहाँ पर अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं, जिनका संपर्क बाहरी दुनिया से नहीं होता है, वो सिर्फ जंगल में अपने एक दायरे में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनके लिए कोई एक सभ्यता नहीं होती है। उनकी एक व्यवस्था होती है जीवन जीने की पद्धति, जिसमें वो सिर्फ जीवन को एक संघर्ष के रूप में देखते हैं और यही संघर्ष उन्हें जीने और मरने की कला सिखाता है। जब वह शिकार करने के लिए जाते हैं तो उन्हें यह पता नहीं होता है कि हम शिकार का शिकार करेंगे या शिकारी हमारा शिकार कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर जीवन जीने के लिए सिर्फ शक्ति का ही महत्व होता है। और जो लोग भी जंगलों से निकलकर इस सभ्य समाज में जुड़ते हैं तो वह सात्विक भोजन को ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि अब उन्हें यह पता होता है कि किसी भी जीव की हत्या करना वातावरण के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जब आप जंगल की बात करते हैं तो वहाँ पर सभ्यता नहीं होती है, और जब आप सभ्य समाज की बात करते हैं तो वह एक क्षेत्र विशेष में होता है जहाँ पर सात्विक और सनातनी जीवन होता है। यह परंपरा गुरुकुल परंपरा से जुड़ी हुई है। जब गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी कि आपको अपने जीवन में सात्विक भोजन ग्रहण करना है ताकि प्रकृति में विशुद्धता ना फैले और वातावरण हमेशा शुद्धता के साथ सभी का जीवन संरक्षित करता रहे, इसलिए किया जाता है सात्विक भोजन। तो यदि आप समाज कल्याण करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और वातावरण में शुद्धता को बनाए रखने में सभी लोगों का सहयोग करें। जय श्री राम।